किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, हम जब कोई भी फसल लगाते हैं तो उससे एक बेहतर उत्पादन की हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन देखिए, हमारी फसलों में कम उत्पादन का एक बहुत बड़ा जो कारण होता है वो होता है कि हमारी फसलों में असमय फूलों का झड़ना, यानी कि फ्लावर ड्रॉप होना। तो उसके रिलेटेड आपके बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी फसल में फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, फ्लावर ड्रॉप होने का हमारी फसलों के अंदर कोई एक कारण नहीं होता है, उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि कौन कौन से कारण होते हैं। तो उनको आप यदि समझ लेते हैं और उस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं क्रॉप को, तो आप आसानी से जो फ्लावर ड्रॉप है उसको रोक सकते हैं, तो जिससे आप एक बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हमारी फसलों के अंदर यदि हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 होता है फ्लावर ड्रॉपिंग का जो कारण होता है, उसमें पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें तो होता है हमारी फसलों के अंदर न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी या न्यूट्रिएंट्स टॉक्सिसिटी। जी हाँ, न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी यानी कि किसी पोषक तत्व की यदि हमारे फसलों के अंदर कमी हो जाए तो भी हमें फ्लावर ड्रॉप देखने को मिल सकता है, या हमारे फसल के अंदर पोषक तत्व की टॉक्सिसिटी हो जाए यानी कि अधिकता हो जाए तो भी फ्लावर ड्रॉप हो सकता है। तो इसलिए बैलेंस मात्रा में जो हमारी फसलों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होना चाहिए। देखिए, न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी की बात करें तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि हमारी जो सॉइल का, मिट्टी का जो पीएच है वो बैलेंस ना होना, सही ना होना। पीएच आपका ज़्यादा कम है या ज़्यादा हाई है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा पौधा है वो न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाता है। चाहे हमारे पौधे, हमारी सॉइल के अंदर हम वो न्यूट्रिशन दे भी रहे हैं सॉइल में, लेकिन पौधा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता है, क्योंकि हमारी सॉइल का पीएच सही नहीं है। तो इसलिए हमारी सॉइल का पीएच सही होना चाहिए। उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स जो हमारे अधिकता यानी कि न्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी का जो कारण होता है, तो वो हो सकता है कि आप जरूरत से ज़्यादा अपनी फसलों के अंदर कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, स्पेशली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो देखिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को आपको कभी भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फ्लावर ड्रॉपिंग का फ्लोवरिंग के समय। तो फ्लोवरिंग के समय यदि आप नाइट्रोजन ज़्यादा दे रहे हैं, यूरिया आप ज़्यादा डाल रहे हैं, तो भी आपको फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या अपने खेतों के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इनसे आपको बचना चाहिए। एक बैलेंस मात्रा में आपकी फसलों को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो फिर आपको ये जो समस्या है फ्लावर ड्रॉपिंग की, यदि न्यूट्रिएंट्स की वजह से आ रही है, तो वो देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ आपके दूसरा जो कारण होता है वो होता है पुअर पॉलिनेशन। जी हाँ, परागण आपके फूलों के अंदर सही से ना होना। जी हाँ, देखिए, परागण सही से ना होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि जिन फसलों के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें हमें जो पराग कीट हैं उनकी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो जैसे मधुमक्खियाँ, तो यदि मधुमक्खियाँ आपकी फसल पर नहीं आ रही हैं या आप उनको किसी तरीके से हार्म पहुंचा रहे हैं और उसकी वजह से जो आप पॉलिनेशन है, परागण है, प्रॉपर नहीं हो रहा है आपके पौधे के अंदर, फूल के अंदर, तो भी वो फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि वो फूल जो है उसमें पॉलिनेशन ना होने के कारण वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि उसमें सही से परागण नहीं हुआ है, तो वो फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी फसल के अंदर जो मधुमक्खियां हैं वो आती रहें, और उसके लिए आपको जो इंसेक्टिसाइड हैं और जो हमारे फंजीसाइड हैं, यदि आप उनके स्प्रे से बच सकते हैं तो बचना चाहिए, या ऐसे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का स्प्रे करें जो हमारी जो मधुमक्खियां हैं उनके लिए ज़्यादा हानिकारक ना हो। और जब भी आप फ्लावरिंग स्टेज में कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड आप स्प्रे करने वाले हैं तो हमेशा इवनिंग टाइम में करें। दोपहर के टाइम में कभी स्प्रे ना करें, क्योंकि दोपहर के टाइम में ही जो मधुमक्खियां हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो इसलिए आप हमेशा इवनिंग टाइम में आपको स्प्रे करना चाहिए, जिससे जो मधुमक्खियां हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड से, और जिससे उनको ज़्यादा हार्म ना पहुंचे मधुमक्खियों को, और जो हमारा परागण की प्रक्रिया है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, जिससे हमें अधिक फल सेट देखने को मिल सके। तो पुअर पॉलिनेशन भी एक कारण होता है हमारी फसलों में असमय फ्लावर ड्रॉप होने का। उसके बाद यदि हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट नंबर 3 है टेम्परेचर, तापमान। जी हाँ, यदि टेम्परेचर वो 38 से ऊपर चला जाए, 40 से भी ऊपर चला जाए तो फ्लावर ड्रॉप होता ही है, और 38 से भी ऊपर जाए तो फ्लावर ड्रॉप होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। या जो टेम्परेचर है वो 12 या 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए
तो भी जो फ्लोवर ड्रॉप है वो हो सकता है हमारी फसलों के अंदर, यानी कि ज़्यादा ठंडा वेदर हो या ज़्यादा गर्म वेदर हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्लोवर ड्रॉप है वो हमारी फसलों के अंदर देखने को मिल सकता है। और जैसा कि अभी की कंडीशन है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है, तो हाई टेम्परेचर के कारण भी आपको फ्लोवर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो हाई टेम्परेचर में अपनी फसल की देखरेख कैसे करें जिससे उसका जो फ्लोवर ड्रॉप है हम उसको रोक सकें। तो यदि आप उस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा, तो उसमें आप समझ सकते हैं। क्योंकि यदि इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो हमारा टेम्परेचर है, वेदर है, वो भी डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो या ज़्यादा लो टेम्परेचर हो, तो उससे भी हमारी फसलों के अंदर फ्लोवर ड्रॉपिंग की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद नंबर 4 जो रीजन होता है, कारण होता है फ्लोवर ड्रॉप का, वो हो सकता है कि हमारी फसलों पर इंसेक्ट का अटैक और स्पेशली सकिंग पेस्ट का अटैक। सकिंग पेस्ट में भी थ्रिप्स का अटैक। जैसे कि देखिए थ्रिप्स जो हमें वेस्टर्न फ्लोवर थ्रिप्स देखने को मिलता है, यानी कि जिसको हम ब्लैक थ्रिप्स कहते हैं, वो फ्लोवर के अंदर ज़्यादातर जो बैठा रहता है और फ्लोवर का जो रस है उसको चूसता है, जिसकी वजह से फ्लोवर कमज़ोर हो जाता है और उस फ्लोवर ड्रॉप की समस्या देखने को मिल सकती है। तो देखिए इसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। यदि हमारी फसलों पर किसी भी इंसेक्ट का अटैक है, स्पेशली सकिंग पेस्ट का अटैक है, थ्रिप्स, माइट्स, एफिड्स, तो हमें उनको पहले कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से भी जो फ्लोवर ड्रॉप है वो देखने को मिल सकता है। तो यदि सकिंग पेस्ट का अटैक है और फ्लोवर ड्रॉप हो रहा है तो आप पहले सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, तो फ्लोवर ड्रॉप हो सकता है आपका ऐसे ही रुक जाए। उसके बाद जो हमारा 5वां रीजन हो सकता है फ्लोवर ड्रॉप होने का फसलों के अंदर, वो होता है कि हमारी फसल के अंदर यदि किसी फंगस का अटैक हो जाए, कोई डिजीज आ जाए, तो उसकी वजह से भी जो फ्लोवर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है और फिर वो उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो फ्लोवर ड्रॉप होना निश्चित होता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आपकी फसल जो डिजीज फ्री हो और इंसेक्ट फ्री हो, तो आप देखेंगे कि उस पर जो फ्लोवर ड्रॉप है उतनी ज़्यादा समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद यदि हम पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो वो है सॉइल के अंदर लो मॉइस्चर या हाई मॉइस्चर। जी हाँ, देखिए ज़रूरत से कम पानी हम देते हैं तो भी हम फ्लोवर ड्रॉप हो सकता है, जैसा कि अभी हाई टेम्परेचर है और आप ज़रूरत से कम पानी दे रहे हैं अपनी फसलों के अंदर, तो भी फ्लोवर ड्रॉप हो सकता है। तो इसलिए हाई टेम्परेचर में जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रखना ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाता है एक दिन के लिए भी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो बहुत ज़्यादा फ्लोवर ड्रॉपिंग हमें देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ जो दूसरा कारण होता है कि जो हाई मॉइस्चर होना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप इरिगेट कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं या बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, तब भी हमें फ्लोवर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। उसकी वजह से तरह तरह के डिजीज भी हमारी फसल के अंदर आते हैं। तो इसलिए मॉइस्चर को भी हमें मेंटेन रखना है यदि हम फ्लोवर ड्रॉप को रोकना चाहते हैं और जो फ्लोवर हैं उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं मैक्सिमम किस्में फ्रूट में, जिससे हमें अधिक फल सेट मिले और अच्छा उत्पादन देखने को मिले। तो यदि आपकी फसलों के अंदर एक फ्लोवर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल रही है तो आपको देखना है इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो जिम्मेदार है फ्लोवर ड्रॉप का और उसको आपको रोकना है। तो आप आसानी से जो फ्लोवर ड्रॉपिंग की समस्या है उसको रोक सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।